हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फोर्थ सेम के स्टूडेंट के लिए है। यूनिट 4 का टॉपिक है कोर्टशिप। इसका इंट्रोडक्शन से कोर्टशिप बिहेवियर एक परस्पर क्रिया है जो नर और मादा के बीच मैथुन के पूर्व, मैथुन क्रिया के समय और मैथुन क्रिया के शीघ्र बाद घटित होता है। कुछ एनिमल्स में कोर्टशिप अल्पकाल के लिए होता है, किंतु कुछ और एनिमल में यह लंबे समय तक चलता है और उसके अंतर्गत व्यापक और शक्तिशाली बिहेवियर क्रियाओं का प्रदर्शन होता है। कोर्टशिप में नर सक्रिय भाग होता है और वह क्रिया करता है। इसमें मैथुन की परस्पर क्रिया होती है। मादा इन क्रियाओं में प्रायः सक्रिय नहीं रहती। उसकी भूमिका मैथुन के लिए अनुकूलित या उदासीन व्यवहार प्रदर्शित मात्र करना होता है। इसकी डेफिनेशन से है डी मॉरिस के अनुसार कोर्टशिप एक विषम लैंगिक परस्पर क्रिया है जिसकी प्रणाली मैथुन पर समाप्त होती है। इसे प्रायः इंस्टेक्टिव एक्टिविटी कहा जाता है। एनिमल में सेक्सुअल परिपक्वता प्राप्त होने के साथ साथ तंत्रिकीय तंत्र का परिपक्व होना भी आवश्यक है जो कोर्टशिप क्रिया के प्रतिशत और दूसरे संदर्भित उद्दीपनों के महत्व को ज्ञात कर सके या अनुकूल अनुक्रिया कर सके। थर्ड पॉइंट है एस्पेक्ट ऑफ कोर्टशिप। लैंगिक जनन के जंतु जीवन का सामान्य अंग है। यह एक जोड़ी विषम लैंगिक जंतुओं का घनिष्ठ सहवास है, चाहे निषेचन हो, एक साथ युग्मक विसर्जन हो या आंतरिक निषेचन हो। कोर्टशिप और मैथुन हर परिस्थिति में आवश्यक है। इसके दो कारण हैं, इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट और सेकंड है मैकेनिज्म एक्यूसेस। फर्स्ट है इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट। कोर्टशिप का कार्यात्मक पक्ष कोर्टशिप के इवोल्यूशंस के लिए आवश्यक है। कोर्टशिप के सर्वाइवल के अवसरों में वृद्धि होती है। चार्ल्स डार्विन का कथन था कि एक मैथुन साथी प्राप्त करना बहुत जटिल क्रिया है। इसके अंतर्गत प्रदर्शन एक मैथुन साथी को अन्य दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करना है। डार्विन के अनुसार कोर्टशिप द्वारा नर और मादा एक दूसरे को बताते हैं। सेकेंड है मैकेनिज्म क्यूसेस। कोर्टशिप के लिए प्रक्रियात्मक आधार है। एक परिपक्व नर में जनन काल में हार्मोन्स का परिसंचरण रहता है जिसके प्रभाव से वह मादा द्वारा प्रदर्शित उद्दीपनों को अनुकूल अनुक्रियाएं करता है। 4 पॉइंट है रोल्स ऑफ कोर्टशिप। कोर्टशिप में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं प्रदर्शित की जाती हैं और हर एक का विशिष्ट कार्य होता है। कोर्टशिप क्रियाओं का प्रदर्शन का कार्य यह है कि यह मैथुन साथियों को सही समय पर एक साथ लाने में सफल होता है। यह श्रोणीयता दर्शाने वाले एनिमल में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जो जंतु श्रेणीयता नहीं रखते हैं। मैथुन की सफलता दोनों लैंगिक साथियों का एक विशेष क्षण पर एक विशेष प्रकार की क्रिया या व्यवहार करना आवश्यक है। मैथुन सफल नहीं होता है। कोर्टशिप का कार्य नर और मादा की क्रियाओं के बीच एक ही समय पर तालमेल बैठाना है जिससे मैथुन सफलतापूर्वक सजग हो सके। फिफ्थ पॉइंट है स्टिमुलेशंस। एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए रखने वाले मेल फीमेल विभिन्न प्रकार की स्टिमुलेशन तथा उससे उत्पन्न ब्रीडिंग बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है सेक्सुअल स्टिमुलेशंस। ह्यूमन तथा कुछ एनिमल्स के अतिरिक्त अधिकार जातियों में रिप्रोडक्शंस के अतिरिक्त टाइम होता है जिसमें मेल तथा फीमेल के गोनाड्स क्रियाशील होकर गैमीट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में रिप्रोडक्शंस की हेल्प से हार्मोन्स स्रावित होते हैं जिनके फलस्वरूप दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अगला है कवर डिस्प्ले। यह विशिष्ट प्रकार का स्टिमुलेशन है जो एक दूसरे को आकर्षित करने हेतु आकर्षक रंग के फॉर्म में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे पैरोट में ब्रीडिंग सीजन के समय उसके कंठ का रंग अधिक गहरा हो जाता है। इसी प्रकार पीकॉक अपनी टेस्ट को अनफोल्ड कर ऊपर की ओर उठाकर पंखों को फैलाकर एक शेलेट का निर्माण करता है जो विभिन्न रंगों के कारण आकर्षक दिखाई देता है। सिंगी। कुछ एनिमल ब्रीडिंग सीजन में अपनी मेल को आकर्षित करने हेतु विशिष्ट प्रकार के
साउंड उत्पन्न करते हैं। सामान्यतः बर्ड में ये साउंड सिंगिंग के रूप में प्रदर्शित होते हैं, जिससे बुलबुल तथा कोयल ब्रीडिंग सीजन में विशिष्ट सॉन्ग द्वारा अपने साथी को आकर्षित करते हैं। डांसिंग स्टिमुलेशंस का एक रूप डांस के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। कोर्टशिप के लिए एक ऐसा व्यवहार सामान्य बर्ड की विभिन्न जातियों में प्रदर्शित होता है, जहाँ मेल आकर्षक डांस द्वारा फीमेल को अपने निकट बुलाते हैं। फाइटिंग कभी कभी कुछ मेल्स आपस में फाइटिंग गेम परफॉर्म कर फीमेल को आकर्षित करते हैं, जहाँ फीमेल हमेशा विजेता की ओर आकर्षित होती हैं।